नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के कुछ पहलू को आप सभी के साथ साझा करने के लिए यहाँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से हमें क्या लेना चाहिए, हमें कैसे अपने मूल्यों में, अपने आदर्शों में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने दिनचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ही मिनटों में मैं आपसे कुछ चीज़ों पर सिर्फ बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक सुभाषित जो कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके जो कृतित्व है उसको कहीं ना कहीं रेखांकित करेगा, वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। परिवर्तनी संसारी मृतः को न जातो सजातो ये न जाते न यति वंशः समुद्र। तो इसका अर्थ दोस्तों क्या है? इस परिवर्तनशील संसार में कौन ऐसा है जो जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यथार्थ रूप में जन्म लेना उसी मनुष्य का सफल व सार्थक माना जाएगा, जिसका जीवन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है या फिर करा जाएगा उससे उसके वंश की उन्नति हो। तो ऐसे ही आदर्श और ऐसे ही कह सकते हैं कि महामानव के रूप में, महानायक के रूप में जन्म लिए थे बाबा साहेब अम्बेडकर ने। हम सभी सुनते हैं, जानते हैं कि वो एक अस्पृश्य जाति में जन्म लिए, जो कि महार जाति से आते थे। इतने तारीख को जन्म लिए, इतने तारीख की मृत्यु हुई। वो एक मानव शास्त्री थे, वो एक शिक्षाविद थे, पहले कानून मंत्री थे। ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं पूरी दर्शन है, जीवन यात्रा है, उससे हमें जो लेने की चीज़ है, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं है कि हम मानव शास्त्री बने, लेकिन हम अगर एक फोटोग्राफर भी है तो एक फोटोग्राफर के रूप में कैसे हम मानवतावादी बन सके, कैसे हम नैतिक मूल्यों का पालन कर सके, उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या जानने की जरूरत है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि मैं जन्म तो बिल्कुल हिंदू धर्म में लिया हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। ऐसा क्यों वो कहते थे? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा दोस्तों, क्योंकि उनका कहना था, उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है ये बहुत ही अच्छा और एक सनातन और भारतीय मूल्यों, संस्कृति, सभ्यता को लेकर चलने वाला धर्म है, लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो कि इसमें आई जा रही है और वो बढ़ते जा रही है, जिसके कारण लिंग, जाति, वर्ग या फिर जितने प्रकार के आप भेदभाव कर सकते हैं, सरल शब्दों में भेदभाव यहाँ पे किया जा रहा है। व्यक्ति को व्यक्ति ना मान के उसकी जाति के आधार पर, आदि आदि वर्णों के आधार पर उसके साथ ऊंच नीच का भाव किया जा रहा है। तो उनका कहना था कि वो एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहे हैं जहां पर समता, ममता, बंधुत्व, भाईचारा, एकता, प्रेम, सौहार्द की बात हो, है ना। अब आप सोच रहे होंगे और भी धर्म वहां पर थे, अभी थे, जिसमें कि ईसाई है और इस्लाम है, तो इसमें क्यों नहीं गए? तो उनका मानना था कि ठीक हिंदू धर्म में भी जिस प्रकार से जातियां हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक जाति टाइप की चीजें आपको, जहाँ पर कैटेगराइज किया गया है लोगों को और उसके आधार पर बांटा गया है, तो इसलिए वो इन धर्मों को स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार इसलिए वो करते हैं क्योंकि एक ऐसा धर्म उन्हें लगा जो कि मानवतावादी दर्शन पर और कहीं ना कहीं आपको सभी कर्म कांडों से मुक्त धर्म के रूप में वो इसे मानते थे और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया। तो इसका सरल और कह सकते हैं सहज अर्थ आप निकाल सकते हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो धर्म के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे। वो मानते थे कि हमें धर्म के साथ चलने की जरूरत है। धर्म यानी कि क्या? जिसे धारण किया जाए। धारण क्या करेंगे आप? चोरी करना, लूटना, बलात्कार करना, लोगों के साथ मारपीट करना, लोगों को क्षति पहुंचाना, ये तो हो नहीं सकता है। हमेशा धारण आप वही करेंगे ना जिससे लोगों का भला हो, कल्याण हो, उत्थान हो, सरोकार हो, सभी के साथ सामंजस्य बना रहे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना रहे, सहिष्णुता बनी रहे,
ये धारण करेंगे तो यही धर्म है। तो ऐसे धर्म के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दूसरी बात दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, वहीं 32 डिग्री के धारक थे, भारत के पहले भारतीय थे जो कि विश्व में या फिर विदेश में जाकर अर्थशास्त्र पीएचडी की उपाधि ग्रहण की, भारत के महान संविधान निर्माता की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, और भारत के संसद भवन में उन्होंने इस पूरी समिति का नेतृत्व किया और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण की। ठीक है, ये भी आपको मैं बता दी। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्होंने हमें मौलिक अधिकार के रूप में सबसे पहले समानता का अधिकार दिया। क्यों दिया? उनका ये मानना था दोस्तों कि जो व्यक्ति है या फिर जो मनुष्य है, मानव है, वो किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, वर्ग, पंथ, संप्रदाय, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि से परे मानव के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार डैश 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 उन्होंने दिया। और ये कहीं ना कहीं उनके वही मानवतावादी दर्शन और विचार, आदर्श, व्यवहार, सिद्धांत का परिचायक है। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि ये विचार उनके मन में कहाँ से आया। तो दोस्तों 2 लोगों का जिक्र आपको पहले मैं करूंगा, फिर उसके बाद उनके लिए जीवन में जो 3 गुरु हुए हैं उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो 2 लोग उनके जीवन में जो हुए हैं, एक तो उनके ही 10वीं तक की पढ़ाई में जिन्होंने अध्यापक के रूप में उनका रचनात्मक सहयोग किया, और जिनका टाइटल अंबेडकर ही था और वो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने काफ़ी उन्हें सपोर्ट किया। और आपको बता दूं, महार जाति के सबसे पहले व्यक्ति भारतवर्ष के माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। वहीं दूसरे व्यक्ति की बात करूँ तो कृष्ण जी केलुस्कर करके आपको व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा, जिन्होंने हायर एजुकेशन में उच्च स्तरीय शिक्षा की जो कसौटी है उनके जीवन में, संघर्ष, उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने गौतम बुद्ध से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिचय कराया। कैसे कराया? तो दोस्तों उनकी एक छोटी सी जीवनी उन्होंने उनको दी थी, और उस जीवनी को पढ़ने के उपरांत ना तो वो अपने जीवन में गौतम बुद्ध को भूल पाए और ना ही कृष्ण जी केलुस्कर। अब आपको दोस्तों मैं 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ जिनको वो एक आदर्श के रूप में मानते थे और उनके अनुयायी के रूप में अपने जीवन में, जीवन चरित्र में, जीवन यात्रा में उसे ढालने की पूर्ण कोशिश की। आप ये देख भी सकते हैं। पहले गुरु के रूप में भगवान गौतम बुद्ध को वो लेते हैं। समता, ममता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द और किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे भगवान गौतम बुद्ध का वो अनुसरण करते हैं, और उनके जो भी कह सकते हैं कि पूरी एक व्यवस्था या फिर पूरी संरचना या फिर जो भी उनके द्वारा दी गए ज्ञान है उसको फिर जिया हुआ उनका जो भी एक पल है, सिद्धांत है, नियम है, उसे पालन करने की कोशिश करते हैं। दूसरे गुरु के रूप में दोस्तों वो राम भक्त कबीर को मानते हैं। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे गुरु की बात करते हैं जो कि कबीर कहते हैं कि मैं कुत्ता हूँ राम का, है ना। तो ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि मैं लाठी लेकर चलता हूँ लेकिन मारने के लिए नहीं, प्रेम के लिए। जिनको मंच नहीं है उनको मंच देने के लिए। ऐसे कबीर की भी वो अनुयायी हैं और उनको भी अपने जीवन में उतारते हैं। तीसरे गुरु के रूप में दोस्तों वो महात्मा फूले जी को मानते हैं, जिन्होंने सभी पाखंड और कर्मकांड और फिर कुरीतियों के लिए आजीवन लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और ये तीनों गुरु को जब आप दोस्तों देखेंगे तो ये तीनों गुरु कहीं ना कहीं मानवतावादी दर्शन, मानवतावादी विचार, मानवतावादी आदर्श, मानवीय गरिमा और मूल्य को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो किसी व्यक्ति को शत्रु नहीं मानते थे। और यही खास बात डॉक्टर अम्बेडकर जी की भी आपको मिलेगी कि पूरे जीवन संघर्ष में आप देखेंगे तो वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे। चाहे वो उनके विचारों से कोई संतुष्ट हो, चाहे असहमत हो, चाहे सहमत हो, कभी भी किसी के साथ शत्रुता नहीं करते थे। अपनी बात को तर्क के साथ और बिल्कुल आराम से नम्रतापूर्ण तरीके से रखते हैं। कहते हैं ना, जिनका मिजाज खानदानी होता है, या फिर ये वाला सुना होगा आपने, रईस होते हैं, जो खानदानी रईस होते हैं उनका मिजाज नरम होता है। जिनकी दौलत नई नहीं होती है, उनका लहजा बताता है कि
नहीं नहीं, इस तरह का आप सुने होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से अगर आपको हमें कुछ लेना चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए अपने जीवन में, कि हम मानवीय गरिमा को ना भूलें। किसी व्यक्ति को, किसी चाहे वो लड़का हो लड़की, व्यक्ति का अर्थ आप इसमें कहीं ना कहीं ये पुरुषवादी सोच से ना देखते हुए या फिर पुरुषात्मक, इसको पुरुषवादी शब्द ना मानते हुए, मनुष्य को मनुष्य के रूप में, मानव को मानव के रूप में, मानवतावाद को समझने की जरूरत है। मानवतावाद और मानववाद में अंतर है दोस्तों। मानववाद सिर्फ मानव की बात करता है, मानवतावाद हर जीव की बात करता है। हर जीव के लिए जो जरूरी, हर जीव की जो अपनी एक जगह है, दायरा है, सीमा है, जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए जब आप चीज़ें करते हैं तो उसे हम मानवतावाद कहते हैं। तो मानवतावादी बनने की बात हमें कही गई है। हम मानवतावादी बने, मानवीय गरिमा को समझे, मानवीय मूल्यों को समझे, उसके आधार पर लोगों के साथ जुड़े और उसके आधार पर हम लोगों की सहायता करें, ना कि किसी भेदभाव को आधार बनाकर हम किसी के साथ जुड़े, किसी के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करें, ईर्ष्या करें, उनके साथ कहीं ना कहीं हम उन्हें परेशान करें। तो पूरे निष्कर्ष के रूप में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए अभी उनकी 132वीं जयंती मैं संसद भवन में मना के आया हूँ बतौर प्रतिनिधि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की ओर से। तो मुझे उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर वहाँ जुड़ने और वहाँ पर रहने का अवसर मिला और वहाँ पर मैं सभी लोगों से मिला और बहुत सारे भाषण को सुना और अपने भी भाषण जो मैंने तैयार किए थे उन सभी को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। आप इन शब्दों को आप कहीं पे भी अपने लेखनी में या फिर कहीं भी भाषण अगर देना चाहते हो, चाहे वो प्रतियोगिता हो चाहे फिर सामान्य रूप में हो, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह के अन्य और भी भाषण के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आगे भी आपको जितने भी हमारे महानायक हैं कोशिश करूँगा कि सभी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपनी विचार को आप सभी के साथ साझा कर सकूँ। तो बने रहिए यहाँ पर, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।